एपिसोड 13। गॉब्लिन उसे मारना चाहता था, लेकिन ग्रीम रीपर को कुछ याद ना होने की वजह से गॉब्लिन उसे नहीं मारता और छोड़ देता है और गॉब्लिन वहां से चले आता है। घर आकर अपना सामान पैक करता है और यूनटक को भी सामान पैक करवा के ड्यूकुआ के साथ रहने आ जाता है। पर यूनटक गॉब्लिन को ड्यूकुआ के यहाँ छोड़कर अपने बॉस सनी के साथ रहने आ जाती है। अब लेडी ग्रीम रीपर के पास वो प्रोफेसर आता है और कहता है कि जितना पाप उसने किया है उसमें बराबर की भागीदार वो लेडी ग्रीम रीपर भी है, इसीलिए तुम मेरे राज को राज रखो और मैं तुम्हारे राज को राज रखूंगा। इतना कहकर वो प्रोफेसर पार्क अब सनी को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले ही ग्रीम रीपर उसके सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। वो प्रोफेसर वहां से यह बोलकर निकल जाता है कि आज नहीं तो कल वो सनी को जरूर मार डालेगा और यहाँ पर वो सबको मारने ही आया है। पिछले 900 सालों से वह लोगों की बुराई की वजह से जिंदा बचते आ रहा है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ग्रीम रीपर भी नहीं। अब ग्रीम रीपर यूनटक के पास आता है और उसे वो रिंग देकर कहता है कि वह जाकर सनी को वो रिंग दे दे और कुछ भी बहाना बता दे, क्योंकि अब सनी को ग्रीम रीपर याद तो होगा नहीं इसलिए। लेकिन अब यूनटक वो रिंग सनी को देने जाती है तो उसे पता चलता है कि सनी को सब कुछ याद है। यह सुनकर यूनटक वो रिंग उसे नहीं देती और अपने पास रख लेती है। इधर ग्रीम रीपर के पास उसके बॉस आते हैं और ग्रीम रीपर ने अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत सारे नियमों को तोड़ने के लिए किया था, इसीलिए उसे सजा के तौर पर उसकी पुरानी पेनफुल मेमोरी को लौटा देते हैं और उन यादों को याद करके वो ग्रीम रीपर दर्द से टूट सा जाता है। हम देखते हैं कि वह राजा सबको मारने के बाद काफी परेशान रहने लगता है और उसकी भूख भी मरने लगती है और वो बीमार पड़ने लगता है। बाद में हमें पता चलता है कि वह प्रोफेसर पार्क ही उसे टॉनिक देकर मारना शुरू कर देता है। राजा पूरे दिन रात बैठकर रानी की पेंटिंग बनाते रहता है, लेकिन एक दिन उसकी एक पेंटिंग कंप्लीट होती है और उसी दिन वह टॉनिक की मात्रा ज्यादा लेने की वजह से वो मर जाता है और यह वही पेंटिंग थी जिसे गॉब्लिन ने अब तक संभाल के रखा था। अब ग्रीम रीपर गॉब्लिन के पास जाता है और कहता है कि उसे सब याद आ गया है, उसने बहुत पाप किया है, इसीलिए तुम मुझे मार दो। लेकिन गॉब्लिन फिर से उसे नहीं मारता और कहता है कि तुम जिंदा रहो और इसी तरह से तड़पते रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। अब इधर सनी यूनटक से बात कर रही होती है। यूनटक उसे वो अंगूठी लौटा देती है ग्रीम रीपर वाली। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर पार्क वहां आ जाता है और सनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यूनटक किसी तरह बीच में आकर सनी को बचा लेती है। अब ग्रीम रीपर के पास एक और रजिस्टर आता है जिसमें यह पता चलता है कि यूनटक की मौत अगले हफ्ते होने वाली है। वह यह बताने गॉब्लिन के पास जाता है। गॉब्लिन यह सब जानने के बाद ग्रीम रीपर से कहता है कि वह प्रोफेसर अब सनी के पीछे है और तुम उसे जाकर बचाओ, कम से कम इस जन्म में तुम उसे बचाओ जैसा पिछले जन्म में उसने तुम्हें बचाया था। और गॉब्लिन ग्रीम रीपर को यह भी बताता है कि वह तलवार उस प्रोफेसर को मारने के लिए ही उसके बड़े भाई यानी कि पुराने राजा ने उसे दी थी। उस दिन आगे वो उस प्रोफेसर को मारने के लिए ही बढ़ रहा था और वो राजा को नहीं मारना चाहता था। राजा उस वक्त यह नहीं समझ पाया और उसने उसी तलवार से गॉब्लिन को मरवा दिया और इसीलिए यह तलवार आज भी गॉब्लिन के सीने में जिंदा है, क्योंकि यह तलवार का मेन काम था उस प्रोफेसर पार्क को मारना, जो कि अब तक नहीं हो पाया था और इसीलिए शायद वह प्रोफेसर भी अब तक जिंदा है। अब ग्रीम रीपर सनी की मदद करने के लिए उसे फॉलो करने लगता है हर जगह, लेकिन साइलेंटली, जिससे सनी को पता ना चले। लेकिन एक दिन सनी उससे कहती है कि उसे सब कुछ याद है और वो अभी भी ग्रीम रीपर को पहचानती है। इस बात को सुनकर ग्रीम रीपर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे अच्छा भी लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सनी उसे भूल जाए। लेकिन अब सनी वो अंगूठी ग्रीम रीपर को लौटाकर वहां से चले जाती है। अब गॉब्लिन यूनटक के साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त बिताता है और मन ही मन अपने को तैयार करता है सबको छोड़कर जाने के लिए, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। वह छत पर जाता है यूनटक को लेकर और कहता है कि तुम यहीं पर रहो और मैं जैसे ही फोन करूंगा तो मुझे सम्मन करके बुला लेना। उसके बाद वो वहां से चले जाता है। गॉब्लिन के जाने के बाद वो प्रोफेसर पार्क यूनटक के सामने आ जाता है, लेकिन अब यूनटक उसे देख नहीं पा रही थी। इसी का फायदा उठाकर वो प्रोफेसर यूनटक को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गॉब्लिन आकर उसे रोक लेता है। पर तब तक वो प्रोफेसर यूनटक को अपने कंट्रोल में ले चुका होता है और कहता है कि अगर तुम तलवार निकाल कर नहीं मरोगे तो मैं यूनटक को मार दूंगा। अब गॉब्लिन यूनटक का हाथ पकड़कर वह तलवार को खुद ही निकाल देता है और फिर उसी तलवार से उस प्रोफेसर को मार देता है। के बाद यूनटक को गुड बाय बोलकर वो
हवा में ही विलीन हो जाता है। यूनटक ये सब देखकर रोने लगती है दर्द से और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।